आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। और विशेष आज हम दो तरीका की चिंता के विषय में देखेंगे। एक गंभीर चर्चा है कि आज हम किस प्रकार से और किस चीज़ के लिए चिंता करते हैं। प्रभु का वचन में हर एक प्रकार से चिंता के लिए समाधान अर्थात चिंता की हल भी है। तो आज हम किस चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं। एक आत्मिक की चिंता और दूसरी शारीरिक चिंता। और आज हम दो प्रकार की चिंता के विषय में, दो प्रकार की व्यक्ति और दो व्यक्ति के विषय में आज हम बात करेंगे। मार्था और मरियम के विषय में। हम लूका 10 की 40 से लेकर हम आज पढ़ेंगे। इस पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाए। तो मार्था एक प्रकार से शारीरिक चिंता ले रही थी और दूसरा मरियम एक प्रभु के विषय में चिंतन मनन करके प्रभु के विषय में, प्रभु के पाव अर्थात शरणों में रह के प्रभु का वचन को मनन कर रहा था। तो एक चिंता क्या है, आत्मिक की चिंता के विषय में मरियम छनौट करता है अर्थात चुनता है। तो शारीरिक चिंता के विषय में मार्था चुनता है। तो हम यहाँ मार्था और मरियम के विषय में देखते हैं। प्रभु यीशु कहता है, मार्था मार्था, जो तेरी बहन मरियम है उसने सही चुना है। जिस प्रकार से कोई उससे खोस नहीं सकता अर्थात छीन नहीं पाएगा, क्योंकि उसने जो चुना है वो असल है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और हम इस पे देख सकते कि हमारा जो चिंता और फिक्री किस प्रकार से और कहाँ पे देना है। तो एक प्रकार से मार्था क्या करती है, तो अपना शरीर की चिंता करती है, और दूसरा प्रकार से मरियम प्रभु यीशु की ओर बैठ के अपना चिंता और फिक्री सब भूल के अपनी संपूर्ण चिंता फिक्री प्रभु यीशु में लेके आते हैं। तो एकदम सी मार्था घबरा जाती, परंतु मरियम शांत होकर प्रभु का वचन सुनते हुए हम पा सकते हैं। और हम देखेंगे फिलिपी 4 का 6 से 7 तक। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीही यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। आज हम देख सकते हैं दो प्रकार की चिंताएं हैं, और वो दो प्रकार की चिंताएं में एक प्रकार से सारी चिंता फिक्री मरियम प्रभु यीशु की ओर लेके आता है, और मार्था अपने में ही सारी चिंता फिक्री लेके चलता है। पर
जब फिलिपियो की पुस्तक जब पावल द्वारा लिखा जाता है तो ये फिलिपियो की मंडली को एक प्रकार से पौलुस समझाता है कि सारी चिंता फिक्री प्रभु की ओर रखना है। तो इसी प्रकार से एक चिंता मरियम ने जो प्रभु की ओर रखा है, और एक चिंता मार्था ने जो अपने आप में लेके बैठा है। तो मार्था की चिंता था भोजन की ओर, खाने पीने की ओर, सब चीज़ें जो शारीरिक चीज़ों के लिए होता है वो उसके लिए चिंता था। पर मरियम की चिंता परमेश्वर की ओर था, जो वो वचन सुनने में लगी रही थी। और यहाँ पे कहती है कि जब हम परमेश्वर के साथ धन्यवाद के साथ खुश होके प्रभु की ओर अपना चिंता और फिक्री हम रखते तो हमारा सब चिंता फिक्री परमेश्वर शांति में परिणत कर देता है। जो हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर हमारा चिंता फिक्री करने वाला परमेश्वर है। और हम दूसरा खंड भी देख सकते, जब हमारा चिंता फिक्री हम कहाँ पे लेके आना है प्रमुख हम देख सकते हैं। आज हम एक चिंता फिक्री के विषय में देखते हैं तो मरियम कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर जाना है। तो फिर यहाँ पावल भी कहता है कि हम प्रभु यीशु की ओर जाना है। और फिर पत्रुस भी इसी प्रकार से कहता है कि हमारे प्रभु यीशु की ओर जाना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 पत्रुस 5:7, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा चिंता फिक्री कहाँ डालना है? तो प्रभु यीशु मसीह में डालना है, परमेश्वर को देना है। आज हम कितना भी संकट में हो, कितना भी चिंतित हो, आज हमारे चिंता सब प्रभु यीशु मसीह में देना है। कितना बार हम अपना चिंता लेते हुए चलते हैं और हमारी चिंता हम कहीं नहीं देते। और प्रभु का वचन कहता है कि किस किस विषय में हम चिंता लेना है और किस विषय में नहीं लेना है। आज आपने और हमें किस विषय में हमने चिंता और हम चिंतित हुए हैं, हम देख सकते हैं मत्ती 6:31, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाए या क्या पिए या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो वे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही दुख बहुत है। तो विशेष हम किस बात में चिंता करते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि क्या खाइए क्या पिए, कल के दिन के लिए क्यों चिंता करना है। विशेष ये सब चीज़ के लिए चिंता कौन करता है? तो सांसारिक लोग, अर्थात जो प्रभु को नहीं पहचानते हैं, वो खाने और पीने और कल के दिन के लिए क्या करना है, मेरा पूछता क्या करेगा, इन बातों के लिए चिंतित रहता है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि आपको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, वो प्रभु को पता है। और पहले ये पाने के लिए हमको क्या करना है। हम एक बात परमेश्वर का वचन निश्चित रूप से कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोजी करो। ये सब पाने के लिए पहले हम परमेश्वर के राज्य का खोजी करना है। पहले हम उनकी धर्म का और उनकी आज्ञा का पालना करना है। क्या प्रियजनों, आपने और खुद मैं भी है इसमें एक चुनौतीपूर्वक बात है कि आज मैं खुद क्या परमेश्वर की ओर चिंता लगा रहा हूँ।
प्रभु का वचन इस प्रकार से आज हमारे बीच में कहता है कि ये सब बातें के लिए अन्य जाति खोजी करता है, खाने पीने जगह जमीन हर चीज़ के लिए ये जोड़ना है। पर जब हमें पूर्ति है, हमारे लिए प्रशस्त है, तो हम इससे अधिक खोज नहीं सकते। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु जानता है तुम्हारी कमी क्या है, तो हमारी कमी प्रभु पूरा कर रहा है, तो हम फिर क्यों और अधिक ढूंढना है। और प्रभु का वचन कहता है कि पहले ये सब चीज़ कमी है, घटी है, और पाने के लिए परमेश्वर का राज्य का और धार्मिकता का खोजी करना है। और जिसका अर्थ हम अपना जीवन धार्मिकता में लेके चलना है। हमारा विश्वास, हमारा खोज परमेश्वर की ओर होना चाहिए। क्या हमारा खोज परमेश्वर की ओर है? क्या हमारा चिंता परमेश्वर की ओर है? आज चुनौतीपूर्वक है प्रियजनों, हमारी चिंता क्या अन्य जाति की जैसे तो नहीं है? सोचने वाली बात है। और प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। प्रभु बहुत अच्छी तरीके से हमें सब कुछ पूरा करता है कि कभी भी एक मसीह जन को अर्थात परमेश्वर को जन को कभी भी घटियों कमी में नहीं रखता है, क्योंकि प्रभु जानता है मेरा बेटा और मेरी बेटी को क्या चाहिए। प्रभु का वचन यहाँ पे यही कहता है कि इसलिए तुम चिंता करके ना कहना कि हम क्या खाए या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर क्या जानता है? इन सब वस्तुओं की तुम्हें आवश्यकता है। और हम कितना बार ये नहीं समझते कि हमारा आवश्यकता क्या है। तो वचन कहता है कि हमारा आवश्यकता परमेश्वर है, हमारा आवश्यकता प्रभु का वचन है, हमारा आवश्यकता प्रभु में जीना है, तब जाके हमारा आवश्यकता पूरा होगा। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। प्रभु का ढूंढना और प्रभु का नजदीक जाना, प्रभु का निकट रहना हमारा आवश्यकता है। आज चुनौतीपूर्वक वचन है आप और मेरे लिए। प्रभु का महिमा हो। ये सब वचन से आप सबको आशीषित करे परमेश्वर। और आपका वचन में मैं विश्वास करता हूँ कि आपका चिंता और फिक्र आज से परमेश्वर की ओर हो। प्रभु यीशु के नाम में संपूर्ण को फिर जय मसीह।